कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 वर्षों से दुनिया में आर्थिक संकट तो पैदा हुआ ही, लेकिन अब दुनिया में गंभीर ऊर्जा संकट भी पैदा हुआ। अब दुनिया में गंभीर ऊर्जा संकट चिंता का विषय बना हुआ है। चीन इस समय भारी बिजली कटौती से जूझ रहा है और वहां पर लाखों घर और फैक्ट्रियां मुसीबत का सामना कर रहे हैं। चीन के पूर्वोत्तर हिस्से के औद्योगिक हब में यह समस्या और भी गंभीर हो रही है, क्योंकि अब सर्दियां आ रही हैं। चीन के बिजली संकट का दुनिया पर प्रभाव पड़ सकता है। जीवाश्म आधारित ईंधनों की खपत के मामले में शीर्षस्थ देशों में शामिल चीन में कुछ माह पहले ही बिजली खपत कम करने की कवायद शुरू हुई। कोरोना महामारी के बाद जैसे जैसे पूरी दुनिया एक बार फिर खुलने लगी, तो चीन के उत्पादों की मांग फिर बढ़ने लगी और इसके लिए फैक्ट्रियों को अधिक बिजली की ज़रूरत पड़ी। 2060 तक देश को कार्बन मुक्त बनाने के लिए चीन ने जो नियम बनाए हैं, उसकी वजह से कोयले का उत्पादन पहले से धीमा किया गया। इसके बावजूद अपनी आधे से अधिक ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चीन आज भी कोयले पर निर्भर है। बिजली की मांग बढ़ी तो कोयला भी महंगा हो रहा है। चीन की सरकार बिजली की दरों को नियंत्रित करती है। पावर प्लांट घाटे में काम करने को तैयार नहीं। उन्होंने उत्पादन में कटौती कर दी। बिजली सप्लाई कम होने से चीन के कई प्रांत पावर कट से जूझ रहे हैं। इससे एल्यूमीनियम, सीमेंट और उर्वरक से जुड़े उद्योगों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा, जहां बिजली की काफ़ी ज़रूरत है। बिजली आपूर्ति को लेकर जताई जा रही चिंताओं के बाद अंतर्राष्ट्रीय निवेश बैंकों ने अपने अनुमानों से चीन के आर्थिक विकास की दर को घटा दिया है। गोल्डमैन के मुताबिक चीन की विकास दर 7.8% रहेगी, जबकि उसने पहले इसके 8.2% रहने का अनुमान लगाया था। इस वर्ष के अंत में होने वाली खरीदारी के मौसम में चीनी सामानों की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। उधर यूरोप के ऊर्जा बाज़ार में इन दिनों प्राकृतिक गैस से लेकर विभिन्न पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें इतिहास में सबसे अधिक है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में कई गैस स्टेशन बंद हैं। नॉर्वे के ग्रिड से अनेक यूरोपीय शहरों और उद्योगों को बिजली सप्लाई होती है, लेकिन वहाँ भी पानी की कमी से उत्पादन प्रभावित हुआ है। यूरोप में पिछली सर्दियों में बिजली की खपत बढ़ गई थी, जिससे भंडारों में रखे ईंधन के भंडार में कमी आई। यूरोप में भारी मात्रा में गैस आपूर्ति करने वाले रूस जैसे देश अपने भंडारण का इस्तेमाल कर रहे हैं। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों के कारण कोयले का इस्तेमाल बढ़ने से जलवायु परिवर्तन को रोकने की सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। पेट्रोल, डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी भारत समेत कई देशों के लिए परेशानी का सबब है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी की बढ़ी कीमतों से आम आदमी की जेब खाली हो रही है। जो देश ईंधन का आयात करते हैं, वे भी इसे जमा करने की होड़ में हैं। कच्चे तेल की कीमत इस समय $80 प्रति बैरल से भी ऊपर है और कोयले की कीमतें 13 वर्षों में सबसे ज़्यादा हैं।
भारत तो पेट्रोलियम उत्पादों का बड़ा आयातक है। इससे सरकार का खर्च काफ़ी बढ़ रहा है। क्या चीन में बिजली कटौती, ब्रिटेन के पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारों और थोक बाज़ार में तेल, गैस और कोयले की बढ़ती कीमतों का आपस में कोई संबंध है? यह संबंध स्पष्ट नहीं है, क्योंकि दुनिया में अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं। ब्रिटेन के लोग यह सोचकर गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने लगे कि टैंकर ड्राइवरों की कमी से तेल की सप्लाई कम हो जाएगी। यूरोप में ऊर्जा संकट के कई स्थानीय कारण मौजूद हैं। वहाँ पवन चक्कियों और सौर ऊर्जा का उत्पादन कम हुआ है। तेल कंपनियां कह रही हैं कि ब्रिटेन में पेट्रोल की कोई कमी नहीं, लेकिन लोगों ने अंधाधुंध पेट्रोल खरीद लिया। ब्रिटेन में टैंकर ड्राइवरों की कमी इसीलिए भी हो गई क्योंकि कोरोना महामारी के चलते कई ड्राइवर अपने घरों को लौटे। उनमें से कुछ ही वापस आ पाए हैं। बुजुर्ग ड्राइवर रिटायर हो गए और उनकी जगह नए नहीं आए हैं। और महामारी के चलते भारी संख्या में हैवी गुड्स व्हीकल ड्राइवर टेस्ट पास नहीं हुए हैं। यूरोप और चीन की तरह ऊर्जा का संकट हमारे यहाँ भी आ सकता है। कोरोना महामारी के बाद औद्योगिक गतिविधियाँ भी बढ़ रही हैं। हमें ऊर्जा का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना होगा। ऊर्जा के वैकल्पिक तरीके ढूंढने होंगे। हमें ग्रीन बिजली की तरफ बढ़ना होगा। सौर ऊर्जा के इस्तेमाल की तरफ बढ़ना होगा। लोगों को भी चाहिए कि अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को किफ़ायत से इस्तेमाल करें।